सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइन, यदि आप कर्मचारी हैं तो आपको पे और पेंशन के लाले पड़ेंगे। हाँ जी दोस्तों, और ये नेता आपको करेंगे गुमराह, और ये इसी बात का खुलासा हो रहा है और मैं बात करूंगा। और यही हकीकत थी नेपाल की, वहां पर किस तरीके से प्रधानमंत्री तक को भागना पड़ा हेलीकॉप्टर में लटक के। लोग क्या कह रहे हैं, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो फिर इसी तरीके से भ्रष्टाचारियों को भागना पड़ता है। हेलीकॉप्टर नहीं, नीचे लटक के जा रहे हैं। आखिर क्यों कहा जा रहा है? और वहां पर अब लग गया है कर्फ्यू। सेना ने हालात अपने काबू में किए हैं और सेना प्रमुख ने दिया है संदेश, भारत से मांगिए मदद। और मैं बात करूंगा, एक हवलदार का बेटा लेफ्टिनेंट बना, शादी उसने फिक्स कर ली, दहेज ले लिया और शादी नहीं की। और खुलासा किस तरीके से हुआ, आप हैरान हो जाओगे कि आखिर ये कैसा लेफ्टिनेंट। और मैं बात करूंगा जॉब फॉर एक्स-सर्विसमैन, एक्स-सर्विसमैन के लिए जॉब, जेसीयू उनके लिए जॉब। और एक महिला ने थार खरीदी, शोरूम से जैसे ही नींबू पर गाड़ी चढ़ाई, एक्सीलेटर दबाया, ऊपरी मंजिल से नीचे थार के साथ और चकनाचूर, काम हो गया खराब। वीडियो हो रहा है वायरल। तो दोस्तों खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। राहुल गांधी के खटाखट मॉडल ने कांग्रेस शासित राज्यों को किस तरह बर्बाद किया है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण हिमाचल प्रदेश है। एक तो सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने ऐसे वादे किए जिन्हें पूरा करने के लिए पूरा राज्य बर्बाद कर दिया, और खुद जो लूटा सो अलग। ओपीएस और डीए भुगतान के वादों के दम पर सत्ता में आई कांग्रेस ने सत्ता में आते ही राज्य कर्मचारियों की सैलरी को निशाना बनाना शुरू किया। पहले तो सिर्फ देरी की, अब वो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी काटने में भी लग गई है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की गई थी, जिससे लाखों कर्मचारियों को फायदा हुआ था। लेकिन अब सुक्खू सरकार ने उस राइडर की अधिसूचना को वापस ले लिया है और नए सिरे से सैलरी फिक्स करने के आदेश जारी किए गए हैं। इस फैसले के बाद कर्मचारियों को 10 से 20 हजार का नुकसान हर महीने होगा, जबकि प्रियंका गांधी ने खुद कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का वादा किया था। ये जो ओपीएस है, पुराना पेंशन, वो भी उसी मंत्रिमंडल के बैठक में तय किया जाएगा और आपके सामने लाएंगे, वो आपको वापस मिलेगा। इस प्रदेश के जो 2 लाख कर्मचारी हैं, उनको अपना हक मिलेगा। राहुल गांधी के खटाखट मॉडल ने हिमाचल प्रदेश को पहला ऐसा राज्य बना दिया जहां पर कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई नहीं, काटी जाती है। इसके बाद ये साफ हो गया कि कांग्रेस की गारंटी मतलब महंगाई, भुखमरी, भ्रष्टाचार और लूट है। देखिए, जितने बार बने उतने बार पेंशन बनाए नेता। विधायक की पेंशन, गवर्नर की पेंशन, उपराष्ट्रपति की पेंशन, यानी विधायक सांसद मालामाल, दूसरी ओर कर्मचारी या पैरामिलिट्री और पहरेदार फटे हाल। ये देखिए आपके सामने पोस्ट किया है रणवीर सीआरपीएफ ने। ये बिल्कुल हकीकत है, नेता अपना कुछ नहीं छोड़ रहे हैं और बाकी जाएं भाड़ में। क्यों? सरहदी चौकीदारों की बात कर रहा हूँ, जो पैरामिलिट्री के जवान, जो बंगाल के साथ लगा बॉर्डर है बांग्लादेश का, बीएसएफ के जवान, वहां पे पहली गोली बीएसएफ को लगती है। अब देश की संसद को सीआरपी ने बचाया। 13 दिसंबर 2001 को पाक आतंकी हमला हुआ। अब सवाल यही है कि 2.5 दिन के सांसद को पेंशन, और जो 40 साल बॉर्डर की चाक चौबंद चौकीदारी कर रहा है उसकी पेंशन बंद। तो ये गंभीर सवाल है देश के सामने कि आज जो है सेना नहीं, अर्ध सेना, हमारा नाम ही ऐसा, अर्ध कुंवारी हो, अर्ध चंद्रमा हो, अर्ध नारीश्वर हो, एक हम अर्ध सैनिक नहीं, वी आर फुल सैनिक। देश की संसद को हमने बचाया। यदि आपको बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी करवानी है, या आपको बेसिक पे में बढ़ोतरी करवानी है, या डीए आपको हर 6 महीने बाद देना है, 10 साल बाद आपको पे कमीशन देना है, यदि आपको इंक्रीमेंट देना है, हर जगह आपको फिल्टर लगा के रखा है। जैसे कि आपको बेसिक सैलरी मिलती है, यदि उसका इंक्रीमेंट है उसके ऊपर भी डाका डाल के रखा है। यदि आप रिटायरमेंट होते हो, 30 जून को आते हो, 1 जुलाई को लगने वाला आपको इंक्रीमेंट है, उसके ऊपर डाका डाल के रखा है। डीए है आपका, हर 6 महीने बाद बढ़ता है, लेकिन उसकी घोषणा 4 महीने ये पैसा खाते हैं, उसके ऊपर डाका डाल के रखा है। पे कमीशन के लाले पड़ रहे हैं, 6, 7 से 8 पे कमीशन की घोषणा 10 साल हो गए, ये देना नहीं चाहते हैं। लगातार इस तरीके से आप देख सकते हो, यानी कर्मचारियों को गुमराह किया जाता है, चाहे केंद्रीय कर्मचारी चाहे राज्य सरकार कर्मचारियों।
चाहे वो बीजेपी के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, दूसरी पार्टी के नेता हो, पहले वादे खूब करते हैं, उसके बाद पोल खुलती है। इसी तरह हिमाचल में उन्होंने कहा हम आपको ओपीएस देंगे, पुरानी पेंशन देंगे। अब सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार वेतन देने के लाले पड़ रहे हैं, और लेकिन एक चीज में रुकावट नहीं होती, और वो है खुद की तनख्वाह, खुद की पे, खुद की पेंशन, खुद की सुविधा और खुद के ऐशो आराम में कोई कमी नहीं होती। और ये इस वजह से कर्मचारियों में बेहद नाराजगी है और सरकार पर बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। और जैसा कि अभी आप हालत 8वें वेतन आयोग को देख रहे हो, यानी जनवरी 16 की घोषणा, और आज तक कितना दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं है। चुनाव जीतने में, मंत्रियों को खरीदने में, नेताओं को एक दूसरे की टांग खींचने में, और हम लोगों को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भ्रमित करके लड़ाने का ये काम कर रहे हैं। आप ये देख सकते हो। और यही हालत थी नेपाल के अंदर। अब नेपाल के अंदर जब प्रधानमंत्री जी ने जब उग्र रूप, आप समझ सकते हो, वहां की पब्लिक जब नीचे कूद पड़ी, तो माननीय प्रधानमंत्री शर्मा ओली ने युवाओं की उग्र भीड़ को काबू करो, जरूरत पड़े तो प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाओ। आर्मी चीफ को आदेश दिया, पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। आर्मी चीफ अशोक राज ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, सेना प्रदर्शनकारी युवाओं पर गोली नहीं चलाएगी। प्रधानमंत्री कहते हैं मुझे देश से सुरक्षित निकलने का प्रबंध करो, मैं दुबई भागना चाहता हूं। सेना अध्यक्ष ने कहा श्रीमान जी बहुत मलाई खाई है, पहले आप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए और जब जाकर सेना कोई सहायता करेगी। नेपाल के आर्मी चीफ अशोक राज ने गोली चलाने से इनकार कर जनता का साथ दिया। अब ये साथ दिया, उसके साथ लोग कुछ कमेंट्स कर रहे हैं। हमारे रणवीर सिंह जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की लड़ाई लड़ रहे हैं पेंशन के लिए, उन्होंने कहा जब पाप का घड़ा भर जाए तो नतीजा आपके सामने है। ये फुटेज नेपाल से है। नेपाल के वरिष्ठ अधिकारी आनंद फानन में आपातकालीन हेलीकॉप्टर पर लटक कर ही देश छोड़कर भागने को मजबूर हो रहे हैं। तो ये हैं देश के अच्छे सेवक, और इनके बच्चे ऐसा आराम करते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं। वही चुनिंदा लोग इस पार्टी से उस पार्टी में आकर के देश की जनता का पैसा, टैक्स का पैसा से मजे मारते, और जनता परेशान है, लाचार है, तब ये इस तरीके का कार्रवाई होती है। और वहां पर आप देख सकते हो जो आर्मी चीफ अशोक राज जी ने, उन्होंने देश को संभाला है, कर्फ्यू लगा दिया है, और जो भी बहुत सारे लोग, लगभग 60 से ज्यादा लोग वहां पर खत्म हो गए हैं। कई लोग प्रिजनर्स भाग गए हैं, कैदी भाग गए हैं, पूरी कानून व्यवस्था चकनाचूर हो गई। अब सेना सेना और सेना, यानी पहले सेना, बाद में सेना, अंदर सेना, बाहर सेना। तो सेना को मजबूत रखिए, सेना को कॉन्फिडेंस में रखिए बिल्कुल, और सेना को न्यूट्रल छोड़ दिए। सेना देश के बाहर दुश्मनों पर नजर रखेगी और देश के अंदर भी अब दुश्मनों पर नजर रखने का काम सेना ही करेगी। ये आप वीडियो आपके सामने साक्ष्य है, जैसा कि नेता की करनी कथनी की वजह से ये दुर्दशा हो रही है। आदरणीय नेपाली दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, नेपालको इतिहासदेखि नै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता र नेपाली जनताको सुरक्षार्थ विषम परिस्थितिमा पनि नेपाली सेना प्रतिबद्ध रहँदै आएको तथ्य हामी सबैलाई सर्वविदितै छ। नेपालमा हाल भइरहेको आन्दोलनको क्रममा हुन पुगेको जनधनको अपूरणीय क्षतिप्रति गहिरो दुःख प्रकट गर्दै दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्नुका साथै शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति नेपाली सेना हार्दिक संवेदना र सहानुभूति प्रकट गर्दछ। साथै घाइते बिरामीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गर्दछौँ। आंदोलन को अब मैं बात करूंगा एक हवलदार का बेटा, क्या बेटा यार, सेना में पैरा कमांडो लेफ्टिनेंट बताकर शादी का झांसा देकर युवती से ठगी। आरोपी के पास सेना का फर्जी आई कार्ड, लेफ्टिनेंट की वर्दी और पिता सेना में हवलदार के पद से रिटायर्ड हुए थे। अब उसको सेना का पता था, एनडीए की उसने एग्जाम दिया, एनडीए के एग्जाम में फेल हो गया। कॉन्सिडेंसली क्या होता है कि जो उसका दीपांशु उसका नाम था, उसी नाम का एक एनडीए में एक स्टूडेंट था। उसने अपने पिता को भी गुमराह कर दिया कि मेरा सिलेक्शन हो गया। पिताजी ने भी मिठाई बंटवा दी, बेटा एनडीए में खड़गवासला ट्रेनिंग के लिए गया, और घर से उसकी विदाई होती है फूलमाला डाल के। जाकर के वो दिल्ली पहुंच जाता है, एक मकान किराए से लेता है और जाकर रहने लगता है, और सेना की वर्दी प्रॉपर लेफ्टिनेंट लेके घूमता है, और एक मेडिकल स्टोर में किसी युवती से परिचय होता है, शादी का झांसा देता है, पैसे लेता है, उसके साथ घूमता है, और बाद में सब चीजों का खुलासा होता है। तो पिता भी हैरान, फौजी पिता,
और पूरा रहा। लेकिन उसने लड़की के साथ जो किया वो गलत किया और उसने बोला मैं खड़गवासला ट्रेनिंग कर रहा हूं और इसी तरीके से लड़की से उसने लाखों रुपए की ठगी की। बाद में वो पकड़ा गया। तो ये झांसी का रहने वाला है और बंदा आप देख सकते हो किस तरीके से लोग साथ रहे आजकल। समझ सकते हो एक सेना में हवलदार का बेटा इतनी महत्वाकांक्षा कि वो नकली लेफ्टिनेंट बनकर के पिता को भी गुमराह कर रहा है। अब मैं बात कर रहा हूं जॉब फॉर एक्स सर्विसमैन। हाँ जी दोस्तों, यदि आपके पास बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड BDDS यूनिट तमिलनाडु के अंदर है और 43 वैकेंसी एनसीओ की है, 13 जेसीओ की और लगभग इसमें तनख्वाह 58,000 से 1,84,000 तक है जेसीओ की और 1,03,000 तक है एनसीओ की। जबरदस्त। क्वालिफाइड इन मिनिमम 6 वीक ऑफ BDD कोर्स कंडक्ट इन NSG CMI पूना के अंदर जो कोर्स है क्वालिफाइड होना चाहिए था और कुछ कंडीशंस इसकी दी हैं, किसी को चाहिए हमसे ले सकता है। अब एक वीडियो मजेदार दिखा रहा हूं कि एक महिला ने थार खरीदी और ऊपर शोरूम में आगे नींबू रखा और वहीं पर वो अपना पूजा पाठ कर रही थी और धीरे से नींबू पे उसने गाड़ी चढ़ानी थी और उसका एक्सीलेटर दब जाता है। शोरूम ऊपर से शीशा तोड़ करके नीचे गाड़ी गिर जाती। थार महिंद्रा के शोरूम से 27 लाख की गाड़ी चकनाचूर और वहां पर ये वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है कि ये पूजा बहुत अच्छे से हुई। तो दोस्तों ये थी खबरें, बने रही हमारे साथ। धन्यवाद।